अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम फैज़ है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके गुर्दे किसी भी वजह से सिकुड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास एक फ़ोन कॉल आती है एक पेशेंट की और वो पूछती हैं कि डॉक्टर ने उनकी सिस्टर को डायलिसिस एडवाइस की है और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि पेशेंट को डायलिसिस ना करवाई जाए। जिस पर मैंने उनसे उनकी थोड़ी-सी काउंसलिंग की और उसकी बाद जो है वो फ़ौरन से उन्होंने कहा कि मैं अपने घरवालों को कॉल करती हूँ कि पेशेंट की जो डायलिसिस है वो करवाई जाए और पेशेंट को हॉस्पिटल से भी घर ना लाया जाए। सो काउंसलिंग जो है, पेशेंट एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि गुर्दों का फ़ेल होना क्या है और डायलिसिस का होना जो है वो मुस्तकिल भी हो सकता है और आर्ज़ी तौर पे भी हो सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, गुर्दों का जो फ़ंक्शन है वो क्रेटिनिन लेवल और यूरिया से चेक किया जाता है। ये टेस्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको किसी भी लैब से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ईज़िली करवा देते हैं। क्रेटिनिन लेवल अगर आपका नॉर्मली 1 होता है और आपका अगर इंक्रीज़ हो जाए एट अ सर्टेन लेवल, पेशेंट को साथ में सिम्पटम्स आ रहे हों जिसमें पाँव पे सोजिश हो जाना है, सांस का साथ में मसला होना है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाना है, आँखों पे स्वेलिंग आना है, इन सब सिम्पटम्स में जो है वो गुर्दों का फ़ेल होने के जो अलामात हैं वो आपको ज़ाहिर हो रही होती हैं। इस केस में आपका डॉक्टर आपको फ़ौरी तौर पे डायलिसिस एडवाइस कर सकता है। गुर्दों का फ़ंक्शन आपके बॉडी से ज़हरीले मादों को पेशाब के थ्रू ख़ारिज करना है और ऐसे पेशेंट जिनका किसी भी वजह से गुर्दों का फ़ंक्शन ख़राब हो जाए उनको डायलिसिस करवाना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी इसलिए होता है वरना वो ज़हरीले मादे आपके दिमाग में जाके आपको बहुत सारे मसाइल कर सकते हैं। गुर्दों का आर्ज़ी ख़राब होना जो है वो आपको लो ब्लड प्रेशर, किसी भी वजह से खून की कमी की वजह से आपको ब्लड गुर्दों की तरफ नहीं गया, दिल के मसले की वजह से जिसे हम कार्डियोरीनल सिंड्रोम कहते हैं, उसमें आप हो सकता है कि आपका क्योंकि हार्ट जो है पूरी तरह पंप नहीं करा तो गुर्दों को प्रॉपर ब्लड नहीं गया जिससे गुर्दे जो हैं वो अफ़ेक्ट हो गए या आपकी हेपेटाइटिस सी या किसी भी वजह से आपका जिगर ख़राब है तो जिगर की वजह से जो है वो आपके गुर्दे अफ़ेक्ट हो सकते हैं क्योंकि जिगर के मसले में आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड ज़्यादा नहीं रहता और वो जो फ्लूइड होता है वो आपकी ब्लड वेसल से सीप होके आपकी एक्स्ट्रा कैविटीज़ में आ जाता है जिसमें एसाइटिस हो जाती है, पेट में पानी आ जाता है, इस तरह के इशू हो जाते हैं तो तब गुर्दों को भी प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाता। जिसे हम हेपेटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं या फिर आपको वैसे ही वक़्ती तौर पे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके गुर्दे वक़्ती तौर पे ख़राब हुए तो हम इन्हें एक्यूट किडनी इंजरी का नाम देते हैं और एक्यूट किडनी इंजरी में डायलिसिस जो है वो आर्ज़ी तौर पे होगी। यानी कि कुछ सेशंस डायलिसिस के होंगे और आपका जैसे ही क्रिट नॉर्मल होगा फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएँगे। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको किसी भी वजह से गुर्दे मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो गए हैं तो उन्हें फिर जो है वो डायलिसिस पे मुस्तकिल तौर पर लगना पड़ता है। डायलिसिस करती क्या है कि आपके गुर्दों आपकी जो बॉडी है वो उससे सारा ब्लड मशीन में लेती है और साफ़ करके वापस आपकी बॉडी में भेज देती है। गुर्दे क्योंकि प्रॉपर आपकी फंक्शन नहीं कर रहे होते, वो चीज़ों को केमिकल्स को बाहर नहीं निकाल रहे होते, तो उस सूरत में हमें डायलिसिस यानी कि खून की सफाई मशीन के थ्रू करानी पड़ती है। डायलिसिस सिर्फ इसी चीज़ का नाम है कि आप अपनी बॉडी की जो सफाई है, ब्लड की सफाई जो है वो खून की सफाई वो मशीन के थ्रू करा सके। अच्छा, ऐसे लोग जिनका एक गुर्दा ख़राब और दूसरा गुर्दा ठीक हो तो उस कंडीशन में जो है आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, उसमें टेम्परेरीली इन्फेक्शन के तौर पे डॉक्टर आपको ट्रीट कर देता है और जैसे आपका वो किडनी बेहतर होती है और दूसरी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है तो आपकी बॉडी को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होगी यानी कि क्रॉनिकली ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा है, अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं जिन्हें बीपी बहुत हाई होता है और उन्हें पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर का उन्हें मसला है और वो मेडिसिन नहीं लेते या उन्हें पता भी हो तो वो कहते हैं कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी। हालांकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए दवाई लेना ज़रूरी होता है और इसकी वजह से गुर्दे उनके सिकुड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर 300 से ऊपर, 400 से ऊपर रहती है, 250 से ऊपर रहती है, वो उसे कंट्रोल नहीं करते और इस चीज़ को बिल्कुल परवाह नहीं करते कि शुगर हाई होना उनके गुर्दों को फेलियर की तरफ लेके जा सकता है। वो मुस्तकिल तौर पर एक डायलिसिस पेशेंट बन सकते हैं जिसमें पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी बहुत सफ़र करती है। तो ऐसे जो मरीज़ हमारे पास होते हैं उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, वो भी मुस्तकिल तौर पे गुर्दों का मसला
जब हो जाता है तो डायलिसिस उन्हें करवाना पड़ती है थ्रू आउट द लाइफ। या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है गुर्दों को ट्रांसप्लांट करा लें, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, और इतना महंगा प्रोसीजर या गुर्दों को ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस वीडियो से आपको ये पता चला है कि एक तो आप अपने ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल में रखें, आपके गुर्दे मुस्तकिल तौर पे फेल हो सकते हैं, आपको शुगर का मसला इसे कंट्रोल में रखें। और अगर आपके डॉक्टर ने डायलिसिस का एडवाइस किया है किसी कंडीशन में, तो आप अपने डॉक्टर से इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ऐसे हम टेस्ट करवाएं जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को ये आर्जी है या मुस्तकिल तौर पे है, क्या हमारा मरीज़ मुस्तकिल तौर पर डायलिसिस पे रहेगा या क्या है। लेकिन वक्ती तौर पर डायलिसिस कराना पेशेंट की जो हालत होती है उसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डायलिसिस नहीं कराएंगे पेशेंट कोमा में जाएगा, जहरीले केमिकल्स वेन में जाएंगे और पेशेंट का जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं, जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो डायलिसिस मशीन जो है गुर्दों की एक मसनूई मशीन है जो गुर्दों का काम करने में आपको हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें गुर्दों का मसला हुआ है तो उसमें हमारा खून भी कम आया, क्या वजह है। तो बेसिकली आपकी गुर्दों से एक हार्मोन निकलता है जिससे एरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है, और ये हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम ये है कि वो आपके बोन मैरो को, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को ये सिग्नल देता है कि खून के खुलिये बनाएं। आपके जिस्म में हर 120 दिन के बाद खून के नए खुलिये बनते हैं, और एरिथ्रोपोइटिन एक लीडर है जो किडनी से निकलता है, और जिन लोगों में किडनी किसी भी वजह से फेल हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उनमें ये हार्मोन नहीं लगता और खून के खुलिये अच्छी तौर पे तरह नहीं बनते। तो ऐसे कंडीशन जो हमारे पास वर्ड्स किडनी इश्यूज़ के साथ आते हैं, क्रेट बहुत रेज होता है, जब उन्हें डायलिसिस का एडवाइस किया जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि हमें मुस्तकिल तौर पर लग जाएगी। तो खुदारा डरे नहीं, इलाज ज़रूरी होता है, और हकीमों या हिकमत की दवाइयों से आपका मुश्किल इलाज नहीं हो सकता। एलोपैथिक मेडिसिन कुछ हो सकती हैं जो आपके कुछ टॉक्सिक केमिकल्स को थ्रू हर्ब्स या इस तरह की चीज़ों से कम करें, लेकिन वो गुर्दों का काम मुकम्मल तौर पे रिप्लेस नहीं कर सकती। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते रहते हैं जिनसे घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए, जिससे उनकी जब बहुत अरसा तक पेन किलर लेने से भी गुर्दे मुस्तकिल तौर पर फेल हो जाते हैं। या इसके अलावा जो है ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे जिसमें पेशाब का इन्फेक्शन है, अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं। तो डायलिसिस के टॉपिक के ऊपर ये वीडियो थी, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसमें मुस्तकिल होते हैं, कुछ आर्जी होते हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और आपके जो कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर रेस किया करें, उनसे पूछा करें कि आपके माइंड में आप क्यों डायलिसिस की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि पेशेंट की जान इम्पॉर्टेंट है, और आपका एक डिसीजन जो है वो पेशेंट की लाइफ को जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट पे ले जाता है, और फिर डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो पेशेंट को दोबारा उस फेज से बाहर निकाल सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और आप अपने गुर्दों का टेस्ट ज़रूर कराएं, और अपने डायलिसिस नेफ्रोलॉजिस्ट जो है गुर्दों के स्पेशलिस्ट से डायलिसिस के बारे में ओपिनियन लें। और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको डायलिसिस से रिलेटेड कोई खदशा है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, आपके मैसेजेस का ज़रूर जवाब दूँगी। और इंशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे पूछा है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं करती, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई। मैं कुछ टाइम निकालूंगी और आपको एक नंबर शेयर करूंगी जिस पे आप अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।